everyone, I am Prachi of Standard 12th of Siddhivinayak Education Institute preparing for NEET. Today I am going to explain you the topic ऑक्सी एसिड. So let's start. तो सबसे पहले ऑक्सी एसिड्स होते क्या हैं? तो ऑक्सी एसिड वो एसिड्स होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक XOH का बॉन्ड होता है. अब यहाँ पे X कोई भी एक हेटेरो एटम हो सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन, कोई भी. अब सबसे पहले ऑक्सी एसिड्स बनते कैसे? ऑक्सी एसिड बनाने के लिए कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड में अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो उससे आपका ऑक्सी एसिड बनेगा. और साथ ही में अगर आप कोई मेटल ऑक्साइड लेते हैं जिसमें कि मेटल अपने हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो प्लस वाटर, उससे भी आपका ऑक्सी एसिड बन सकता है. तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4 एंड N2O5 प्लस H2O gives 2HNO3. मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के ऑक्सी एसिड बनाते हैं. एक जो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे और जिसमें कि दूसरे इसमें जहाँ पे एलिमेंट्स अपने हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे. जैसे कि हम ले लेते हैं सल्फर को. सल्फर जो होता है वो दो टाइप के ऑक्सी एसिड बनाता है. एक हो जाएगा H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड, और दूसरा हो जाएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड. तो जिसमें कि एलिमेंट्स अपने हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे उस ऑक्सी एसिड को हम बोलेंगे इक एसिड, और जिसमें कि वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे उसको हम बोलेंगे अस एसिड. अब इस ऑक्सी एसिड के 4 टाइप्स होते हैं, वो भी देख लेंगे. सबसे पहला टाइप होता है पायरो ऑक्सी एसिड. अगर हमको किसी भी ऑक्सी एसिड को उसके पायरो फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको 2 मोल ऑक्सी एसिड लेना होगा और उसमें से 1 मोल वाटर को रिमूव करना है, जिससे कि हमारा पायरो ऑक्सी एसिड बनेगा. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, फॉस्फोरिक एसिड जो कि होता है H3PO4. इसके हमको 2 मोल ले लेना है और इसमें से 1 मोल वाटर को हम माइनस कर देंगे. ये होगा हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड. इसी का दूसरा टाइप होता है मेटा ऑक्सी एसिड. अगर हमको किसी भी ऑक्सी एसिड को मेटा ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको 1 मोल ऑक्सी एसिड में से 1 मोल वाटर को रिमूव करना पड़ेगा. इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4 और इसमें से हमको 1 मोल वाटर को रिमूव करना है. इससे हमारा बन जाएगा SO3 यानी कि एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. क्योंकि इसमें हमारे 1 भी मोल वाटर का बचा नहीं है
तो इसलिए हो जाएगा एनहाइड्रस। इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से भी अगर हम 1 मोल वाटर रिमूव कर दें तो ये हो जाएगा HPO3 यानी कि मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद हमारा थर्ड टाइप होता है पर या पर ऑक्सी एसिड। अगर हमको किसी भी ऑक्सी एसिड को पर या पर ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको ऑक्सी एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा जिससे कि हमारा पर या पर ऑक्सी एसिड बन जाएगा। इसके दो केसेस बनते हैं, एक फॉर अस एसिड और फॉर इक एसिड। तो अस एसिड में आप एक O ऐड कर देंगे तो उससे हमारा पर एसिड बन जाएगा, और इक एसिड में एक O ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा पेरोक्सी एसिड। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अगर हम इसमें एक O ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा H2SO4 जो कि होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेंगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का, और इसमें अगर हम एक O ऐड कर देंगे तो उससे हमारा बन जाएगा परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका चौथा टाइप होता है हाइपोऑक्सी एसिड। तो अगर हमको किसी भी ऑक्सी एसिड को हाइपोऑक्सी एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको ऑक्सी एसिड में से एक O माइनस मतलब ऑक्सीजन माइनस करना पड़ेगा जिससे कि हमारा हाइपोऑक्सी एसिड बनेगा। इसके भी दो केसेस बनते हैं, फॉर इक एसिड और फॉर अस एसिड। अगर हमको अस एसिड को हाइपोऑक्सी एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए बस हमको उसमें से एक O रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको किसी इक एसिड को हाइपो एसिड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले उसका पायरो ऑक्सी एसिड बनाना पड़ेगा और फिर उसमें से एक O माइनस करना पड़ेगा, फिर हमारा बनेगा हाइपोऑक्सी एसिड। इसका भी हम एग्जांपल देख लेंगे। हाइपो एसिड, तो अस एसिड के लिए हम ले लेंगे सल्फ्यूरस एसिड जो कि होता है H2SO3। इसमें से बस एक O रिमूव कर देंगे और इससे हमारा बन जाएगा H2SO2 जो कि हो जाएगा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। अब
दूसरा एग्जांपल ले लेंगे इक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसको हमको सबसे पहले पायरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका हम लोग पहले डाइमर कर लेंगे। तो इसका डाइमर हो जाएगा H4S2O8। अब पायरो में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से H2O रिमूव कर देंगे। H2S2O7। अब इसमें से हमको अगर हाइपो में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए एक O हम माइनस कर देंगे, तो इससे हमारा बन जाएगा H2S2O6, जो कि हो जाएगा हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे हाइपो एसिड के टाइप हो गए। अब हम देखेंगे कि अगर हमको किसी भी ऑक्सी एसिड की बेसिसिटी कंपेयर करना है तो क्या करना होगा। अगर हमको किसी भी ऑक्सी एसिड की बेसिसिटी कंपेयर करना है तो उसमें हमको बस सिंपली ये देखना है कि उसके अंदर OH के बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। जैसे कि हम लोग पहला एग्जांपल ले लेंगे HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का। दूसरा एग्जांपल ले लेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। तीसरा एग्जांपल ले लेंगे बोरिक एसिड H3BO3 का। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे NOH का बॉन्ड 1 है, तो हमारी इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। H2SO4 इसमें हमारा जो S और OH का बॉन्ड है वो 2 है, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। और ये तीसरा एग्जांपल H3BO3। इसमें हमारे B और OH के बॉन्ड 3 हैं, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। ऐसे से हम किसी भी एलिमेंट की बेसिसिटी किसी भी ऑक्सी एसिड की बेसिसिटी कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड थैंक यू।